Hello guys, so this is 26th of August's current affairs. Every day may not be good but there is something good in every day. Yes. So फर्स्ट न्यूज़ के साथ हम मूव करते हैं. पहली न्यूज़ है इंडिया और इजिप्ट के बारे में. इजिप्ट ने अभी रिसेंटली कल ही एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है जो इंडिया और इजिप्ट के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को शो करेगा. बेसिकली इजिप्ट 18 अगस्त 1947 को फ्री हुआ था. इंडिया को फ्रीडम 15 अगस्त को मिली थी, जैसा कि हम सब जानते हैं. और टू कल्चरल रिलेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इजिप्ट में मेसोपोटामिया एंड इन इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन. दैट्स वाई दे आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप ट्रीटी. एक तरीके से फ्रेंडशिप ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. फ्रेंडशिप ट्रीटी इन दोनों के बीच साइन करी गई थी 1955 में. सो इन लोगों ने एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है. कुछ और न्यूज़ है. जस्ट लाइक नेपाल के साथ इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी एक साइन करी थी 1950 में. पंचशील ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है. इजिप्ट, जैसा कि पता है कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, जिसकी कैपिटल कायरो है. एंड कायरो इज़ प्रेजेंट एट द बैंक ऑफ नाइल रिवर. और कायरो को गिफ्ट सिटी ऑफ नाइल भी कहते हैं. नाइल जो है अपना डेल्टा अलेक्जेंड्रिया पे फॉर्म करता है. अगर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर की बात करी जाए सो दैट इज़ नाइल. फर्स्ट पे अमेजॉन है. लॉन्गेस्ट की बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट इज़ नाइल. एंड कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था एवर गिवन कार्गो जो कि स्वेज कैनाल में अटक गया था. और इजिप्ट जो है इजराइल से सेपरेट होता है बाय द सनाई पेनिनसुला. नाउ वी मूव फ्रॉम द सेकेंड न्यूज़ जो कि है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इस राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, किसको वो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में डिटेल्स उस पोर्टल पे दी जाएंगी. कुछ रिसेंट में मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो 2021 में फॉर्म किया गया है, जिसके प्रेजेंट टाइम पे हेड अमित शाह जी हैं. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो बनाया गया था वो 2019 में बनाया गया था, जिसके प्रेजेंट टाइम पे हेड गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं. इस पोर्टल को बनाया गया है उस पर डिटेल्स रखने के लिए. भारत रत्न जो कि अपने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 2020 और 21 में नहीं दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड. 2019 में ये प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका जी एंड नानाजी देशमुख को दिया गया था. पद्म विभूषण जो कि बहुत ही ज़्यादा भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे आता है, तो वो बिपिन रावत जी को दिया गया था, जिनकी रिसेंट में अभी डेथ हुई थी, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS ऑफिसर थे. एंड शिंजो आबे जी को दिया गया था, जो कि जापान के फॉर्मर PM रह चुके हैं. थर्ड न्यूज़ के साथ मूव करते हैं. थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट कॉम्पोजिट इंडोर शूटिंग रेंज जो कि INS कर्ण पे बनाया गया है अभी रिसेंटली. ये शूटिंग रेंज बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी नेवी ऑफिसर्स है वो वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर सके. और इसको इनॉग्रेट दास गुप्ता जी ने किया था. और बेसिकली इसमें 6 लेन्स बनाए गए हैं. 25 मीटर लॉन्ग है ये, और ये INS कर्ण पे बनाया गया है. और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी के साथ अगली न्यूज़ जो है वो INS विक्रांत के बारे में है, जिसको अपनी इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया जाएगा ऑन द 2 सितंबर. और जो INS विक्रांत है ये 75I प्रोजेक्ट के अंडर में डेवलप किया गया है. इसी के साथ कुछ और न्यूज़ है. INS सतपुरा जो कि USA की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया हुआ था. डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो रिसेंटली अभी श्रीलंका के पास गया है. INS तलवार जिसने पार्टिसिपेट किया था, जो गल्फ कंट्री की एक्सरसाइज थी उसमें भी, और एक कटलेस एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था. इसी के साथ ही फर्स्ट इंडिजिनस INS जो है वो INS अरिहंत है, जिसको इंडिया ने खुद से डेवलप किया है. वो न्यूक्लियर केपेबल है. VLSRA SAM ये तो DRDO ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही टेस्ट किया था, जो कि वर्टिकल मिसाइल है. इंडिया का डिस्ट्रॉयर जो है वो INS विशाखापट्टनम को कहा जाता है. और समुद्र लक्ष्मण एक एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया. हरिमुआ शक्ति भी एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और मलेशिया में दोनों के साथ कंडक्ट हुआ था. फोर्थ न्यूज़ इज़ अबाउट PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत भी कहते हैं. रिसेंटली अब इस स्कीम के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रख दिया गया है. पहले भी ये स्कीम थी लॉन्च्ड ऑलरेडी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम रांची. बट अब इसमें जो है ट्रांसजेंडर्स की कैटेगरी को भी मेंशन कर दिया गया है. और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को राइट्स कब दिए थे, तो वो 2014 में दिए गए थे. एक केस था बहुत ही फेमस, NLSA वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, जो कि एक ट्रांसजेंडर की ऑर्गेनाइजेशन थी. इन्होंने जब केस जीता था तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को राइट प्रोवाइड कर दिए थे. ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी जाए तो वो 2019 में आया था. और स्माइल स्कीम इसको भी लॉन्च किया गया था फॉर द ट्रांसजेंडर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किया था.
हरियाणा ने भी रिसेंटली एक आयुष्मान भारत पखवाड़ा स्कीम लॉन्च की है जो 2021 में लॉन्च किया गया था। चिरंजीवी स्कीम बहुत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आफ्टर आयुष्मान भारत योजना, जो कि राजस्थान की स्कीम है। नमस्ते योजना लॉन्च की गई थी फॉर मैनुअल एक्सकवेंजर्स। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के कुशीनगर में ओपन किया जाएगा। पालन 1000 कैंपेन जो है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए बेसिकली इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। अटल पेंशन स्कीम, अभी रिसेंटली इसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको ये पेंशन स्कीम का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सो मूविंग विथ नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022, जो कि एंजेला मार्कल जी को दिया गया है। एंजेला मार्कल जो है वो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं ऑफ जर्मनी। 2015 में बेसिकली इन्होंने बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को अपने यहाँ शेल्टर दिया था, अपने यहाँ अलाउ किया था रहने के लिए। अप्रॉक्सीमेट 1.4 मिलियन पीपल्स थे जो माइग्रेट करके उस टाइम पे वहाँ गए थे। सो इसी वजह से इनको ये पीस प्राइज़ दिया गया है। यूनेस्को की फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, बट यूनेस्को ने काम करना 1946 से शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट पेरिस में है। इंडिया की टोटल 40 साइट्स है जो यूनेस्को के अंडर में आती हैं, और इंटेंजिबल लिस्ट की बात करी जाए तो 14 साइट है जो इंडिया की यूनेस्को लिस्ट के अंडर में आती हैं। और ये जो अवार्ड था बेसिकली, जो ये पीस प्राइज़ दिया गया है, 1989 से शुरू किया गया था। किसके नाम पे शुरू किया गया था? तो वो आइवरी कोस्ट के एक प्रेसिडेंट थे, फेलिक्स, उनके नाम पे ये शुरू किया गया था। इस अवार्ड के अंडर में गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया जाता है एंड $50,000 प्रोवाइड किए जाते हैं। और जर्मनी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जर्मनी की जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं दैट इज़ ओलेफ। जर्मनी की कैपिटल इज़ बर्लिन। एंड रूल ऑफ जर्मनी की बात की जाए तो राइन रिवर को कहा जाता है, बिकॉज राइन रिवर के बैंक पे बहुत सारे कोल माइंस पाए जाते हैं। एल्बे और ऑर्डर रिवर बहुत फेमस रिवर्स है जर्मनी की। सद्भावना अवार्ड 20 अगस्त को दिया जाता है, और ये बेसिकली राजीव गांधी जी को याद करके दिया जाता है, उनके रिमेम्बरेंस में। मिस यूनिवर्स अभी रिसेंटली बनाया गया हरनाज संधू को, जो कि 70th एडिशन था ऑफ मिस यूनिवर्स, और ये कंडक्ट किया गया था इसराइल में। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड अभी रिसेंटली तमिलनाडु पुलिस को प्रोवाइड किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक डिमांड करी है बलबीर सिंह। सो मूविंग विथ 6 न्यूज़, दैट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन्स बाय जर्मनी। अभी रिसेंटली जर्मनी ने हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन को इनॉग्रेट किया है। पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है, और इस ट्रेन का नाम है कोराडिया एल-एंट। और बेसिकली इससे 1.4 मिलियन लीटर ऑफ फ्यूल्स की बचत होगी। इस वजह से इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। किसान ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। किसान ट्रेन को लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 2020 में, जिसको दिवाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। इसके साथ ही हाइड्रोजन कार को बेसिकली लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने, जो कि टोयोटा कंपनी की थी, जिसका नाम मेराई था। हाइड्रोजन बसेस लॉन्च करी गई हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और लेह में। वासुकी जो है अपने इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, जिसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ से लॉन्च की गई थी। फेम योजना अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है जस्ट टू प्रमोट ई व्हीकल्स। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 कंडक्ट करी गई अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको चाइना ने बनाया था ताकि सेंट्रल एशियन रीजन में पीस इस्टेब्लिश किया जा सके। एससीओ की ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ रैड्स। और डिफेंस मिनिस्टर्स में हमारे यहाँ से जो पार्टिसिपेट किए थे वो राजनाथ सिंह ने किया था, बिकॉज ही इज़ डिफेंस मिनिस्टर। ये कंडक्ट किया गया है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल इज़ ताशकेंत। एससीओ जो है पहले इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था, इसको फॉर्म किया गया था 1996 में, बट आफ्टर बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें ज्वाइन करी, जिसमें रिसेंटली जो ज्वाइन कंट्री है दैट इज़ ईरान, जो 2021 में ज्वाइन किया था। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं एससीओ में एट प्रेजेंट। और ब्रिक्स की बैठक की अगर बात की जाए तो 13 समिट होने वाली है जो इंडिया में होगी। AIIB जो है ये चाइना का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ADB का हेडक्वार्टर मनीला, इसको फॉर्म किया गया था 1966 में। और 65th कॉमनवेल्थ समिट जो अभी रिसेंट में हुई थी कनाडा में, जिसको होस्ट किया गया था ओम बिरला जी के द्वारा, जो कि हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के। G20 2020 की समिट सऊदी अरेबिया में, उसके बाद इटली, फिर इंडोनेशिया, और अभी रिसेंट में होने वाली है इंडिया और ब्राज़ील में। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ हरिद्वार डिक्लेयर्ड बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। हरिद्वार को जो है एक बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च करता है नीति आयोग। अगर टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी जाए तो 117 है एट प्रेजेंट इन इंडिया में। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब बस ये होता है कि जो सोशली बैकवर्ड था कभी डिस्ट्रिक्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, पॉवर्टी के केस में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, तो उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कैसा उसने परफॉर्म किया है अब तक, उसके बेसिस पे इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें हरिद्वार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और यूके के इस टाइम, उत्तराखंड के इस टाइम करंट जो PM है
वो हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका सेकंड टर्म चल रहा है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इस अवार्ड को दिया जाता है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एशिया कप के जो इंटरिम हेड कोच हैं वो VVS लक्ष्मण जी को बनाया गया है। जैसे कि वी ऑल नो कि टीम इंडिया के जो कोच है एट प्रेजेंट दैट इज़ राहुल द्रविड़। एशिया कप जो है इसके इंटरिम हेड कोच जो है वो VVS लक्ष्मण जी को बनाया गया है। एशिया कप पहले श्रीलंका में होने वाला था, बट ड्यू टू क्राइसिस वहाँ पे अब नहीं होगा, अब UAE में कंडक्ट किया जाएगा। और टीम इंडिया के कोच एज वी ऑल नो दैट राहुल द्रविड़ इज़, और इंटरिम कोच जो है अपॉइंट किए गए हैं वो VVS लक्ष्मण जी को अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड कप 2031 जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह कंडक्ट किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 एज वी ऑल नो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।